हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। सो लेट्स सी आज की एनर्जीज क्या आती हैं। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में लेट मी सी कि आज की आपकी एनर्जीज क्या हैं। हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। देखो, जनरल रीडिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव लेवल पर है, तो किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती खुद को फिट ना किया करो, ठीक है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ओ माय गॉड, ये मेरे नाखून को क्या हो गया? तो बाप रे, 3 एंड यहाँ पर है जी 4, और आई थिंक एक कार्ड और ले लेते हैं, फिर इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। अभी मैं 4 कार्ड्स निकाल रही हूँ और देखेंगे क्या आज की आपकी एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। नाउ लेट मी सी। ओह, एस ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। सबसे पहला कार्ड एस ऑफ कप्स, द फूल। ओह माय गॉड, एंड एस ऑफ कप्स एंड द फूल, फ्रेश एनर्जी आई है, एकदम फ्रेश। आपको पता है ना एस ऑफ कप्स का क्या मतलब है? एस ऑफ कप्स एकदम फ्रेश, न्यू कोई बिगिनिंग या कोई फ्रेश रास्ता, कोई फ्रेश पर्सन। द फूल, जीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। ये देख रहे हो किस तरह से आपका एनर्जी, देख रहे हो कैसी है एनर्जी? एकदम फ्रेश न्यू स्टार्ट, जहाँ पर अब कोई टेंशन फ्री आगे बढ़ रहे हो। ये देखो, इंजॉय योर लाइफ, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो मुझे। और ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, या जो कि आपकी लाइफ में, या देखो जो सिंगल्स है ना वो जल्दी जल्दी से आ जाओ, ठीक है। क्योंकि आज की रीडिंग्स, मुझे लगता है आज की रीडिंग ये वाली जो है एनर्जी, ये सिंगल्स के लिए होगी, कि जिनकी लाइफ में एकदम कोई भी नहीं है, ढूंढ रहे हैं तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तो कोई सिंगल्स जो आपके यहाँ है ना, यहाँ पे वो लोग इस ग्रुप से ज़्यादा मैच करेंगे कि एस ऑफ कप्स एंड द फूल, कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन, यानी आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन या तो आने वाला है या तो आ चुका है, आप उनसे डील कर रहे हो, या तो ये पर्सन, जो भी कोई ये पर्सन है, ये आने वाला एक फ्रेश एनर्जी है, एकदम कोई फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू पर्सन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ना कोई ऐसे इंसान का मुझे दिख रहा है, जैसे एस ऑफ कप्स की तो एनर्जी है ही, लेकिन यहाँ पर बुक पड़ी हुई है, कुछ बुक पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर हाथ में कप है, फिर यहाँ पर सामने देखो सीनरी कितनी प्यारी सी बनी हुई है। इसका मतलब कि ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी एडवेंचरस होगा, इसको एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, सी साइड बहुत पसंद है, या कि किसी ऐसी जगह से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर माउंटेन्स हैं, सी साइड है, या फिर इस पर्सन को एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो खुद भी इस वक्त इस एनर्जी में है, सिंगल है, दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, और अब आपसे भी टकराने के लिए ये पर्सन रेडी है। यानी आप दोनों ही जैसे होता है ना, आपका ये, आप भी इस पर्सन को ढूंढ रहे हो, ये भी आपको, आप जैसे किसी इंसान से मिलना चाहते हैं, या आप जैसे किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रहे थे, अब मिल चुके हो, क्योंकि यहाँ पर जीरो से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है फूल, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग फॉर यू, दिस इज फ्रेश न्यू बिगिनिंग। बाकी के कार्ड्स भी दे, ओह 1111, सही रास्ते पर हो, सही चैनल पर हो। 1111, इंटरेस्टिंग। रेड कलर और ग्रीन कलर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से किसी ने ग्रीन कलर का टॉप पहना हुआ है, या रेड कलर का, वाइट कलर की हील्स या वाइट कलर के सैंडल्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। और 4 ऑफ वेंड्स, 1111, लेट्स सी बाकी के कार्ड्स भी देखते हैं। ओ 8 ऑफ वेंड्स, कोई आपसे बात कर रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, या तो करना चाहता है, इंटरेस्टिंग है। हाँ, या तो ये पर्सन आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, ठीक है, या तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। लेट मी सी, इनको आप क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वेंड्स जो कार्ड होता है ना, 1111, एक तो मिरर सोल को दिखाता है, और दूसरा ये जो है ना फैमिली का कार्ड होता है, मैरिज, फैमिली,
Why this Ace of Cups is here? Ace of Cups क्यों है यहाँ पे? Why Ace of Cups is here? Judgment. Interesting. मेजर अरकाना, ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन जो है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, या यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, गाइड ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बहुत सारे पेजेस आपकी लाइफ में पहले थे, ठीक है, ये पेज की एनर्जी है। बहुत सारे पेजेस आपकी लाइफ में थे जिनसे आपने अब खुद को आज़ाद कर दिया है या कट ऑफ कर दिया है। जो भी था आपकी लाइफ में वो एक पेज की एनर्जी में था जो कि स्टेबल नहीं था, ना ही आपके लिए वो स्टेबिलिटी ला सकता था, ना स्टेबल था। आप इस वक्त ना जो है ये जजमेंट की एनर्जी बताती है कि आप ये किंग ऑफ पेंटिकल से ये इंसान है जो जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे क्या कहते हैं उसको, कहते हैं ना सब्र का फल बहुत मीठा होता है, राइट। तो ये वो मीठा मीठा सा फल है आपका, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपके बच्चों के फादर या मदर भी दिख रहे हैं, मतलब आगे जाके, अभी नहीं तो आगे जाके ये पर्सन जो है आपके बच्चों के फादर या मदर बन सकते हैं। एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है विद दिस फूल, जजमेंट एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल और फिर नीचे पेज की एनर्जी। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है, वो ये है कि ये पर्सन जो है ना, या तो ये अभी ही काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है अभी भी, या तो इन फ्यूचर में ये होंगे, ठीक है। इनकी जो कम्युनिटी है वहाँ पर ये फेमस है, कम्युनिटी इनको जानती है, बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल ना एक स्टेबल बंदा होता है, फादर फिगर, स्टेबल पर्सन होता है, जिम्मेदार पर्सन होता है, वो भी एक तरह का एम्परर ही है। तो ये पर्सन या तो ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी इस पर्सन के पास पैसा है और नाम है, फेम है, या तो फिर इन फ्यूचर में ये पर्सन इस तरह की एनर्जी में होंगे, ठीक है। और आप दोनों को विद दिस 4 ऑफ वेंड्स, मुझे ये भी दिख रहा है 4 ऑफ वेंड्स फैमिली को दिखाता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी फैमिली, इनकी कम्युनिटी, इनका कल्चर आपको एक्सेप्ट करेगा अपनी फैमिली में। मतलब जैसे इनकी फैमिली है, इनका कल्चर है, इनका सोसाइटी है, वहाँ पर आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा अपने घर में। इनका थोड़ा सा चेंज दिख रहा है मुझे, रहना सहना इनका थोड़ा सा कल्चर थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। वहाँ पर आपको वेलकम किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये पर्सन ने इतनी दुनिया को छोड़कर आपको चूज़ करा है, ठीक है, या आपको चूज़ करेंगे या करेंगी, तो इनकी फैमिली भी आपको वेलकम करेगी, बल्कि इनकी पूरी कम्युनिटी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है। तो ये सिर्फ यही नहीं बल्कि इनका पूरा ख़ानदान, उनकी पूरी फैमिली आपको एक्सेप्ट करती हुई, वेलकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो 8 ऑफ कप्स, फूल, आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों से मुझे दिख रहा है जैसे कि आप आगे बढ़ चुके हो अपने फूल, यानी सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। 8 ऑफ कप्स, कहीं से आपने मूव ऑन किया है रिसेंटली, क्योंकि आप थक चुके थे, ठीक है। समटाइम ना क्या होता है, लोग समझते हैं यार ये तो बदल गया। हाँ देखो, क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी बॉटम में है। अब आपने अपना लव देना, प्यार देना बंद कर दिया है। अब आप ये कहिएगा मुझे नहीं कि ये कोई मेरा पास्ट का ही पर्सन आ रहा है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। वो पास्ट का चैप्टर ही आपने क्लोज कर दिया है, वो चीज़ें ही अब ख़त्म है, वो प्यार ही अब ख़त्म हो चुका है। मतलब समटाइम ना हम बहुत प्यार दे रहे होते हैं किसी को, बहुत ज़्यादा, ठीक है, हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, फिर कुछ सच्चाइयाँ सामने आती हैं, फिर ऐसा फील होता है शायद मैं ही एक था पागल, जो मैं ही सामने वाले बंदे को इतना दिए जा रहा था और सामने वाले बंदे को मेरे से सिर्फ एक मतलब था, आई डोंट नो, जो भी था। सो एक टाइम आता है जब कहते हैं ना कि कभी कभी चलते चलते पैर नहीं थकते हैं, दिल थक जाता है। तो फिर ये यहाँ पर वही एनर्जीज हैं कि आपका दिल थक चुका था, आप आगे बढ़ चुके हो और आप काफ़ी हद तक, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप जिस तरह से आपने अपने आप को संभाला है, चेंज किया है, और जिस तरह से आप मूव ऑन हुए हो, और जिस तरह से ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हो या कर ली है, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या ज़बरदस्त काम किया है, फूल। हालांकि आपको पता है कि मुझे ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना है,
एकदम मैं नीचे गिर पड़ी हूँ या नीचे गिर पड़ा हूँ, अब फिर से मुझे अपने दिल को संभालना है, मजबूत करना है, आगे बढ़ना है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपका जो फोकस है ना पूरा पूरा भी लव पर भी नहीं है। आपका फोकस अपने फाइनेंसेस पर है, करियर पर है, अपने खुद को बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। और फिर आपका सडनली ये पर्सन से मुलाकात हो रहा है। आप सोचो कि अभी तो मेरा ऐसा फोकस ही नहीं था कोई लव के ऊपर, मैं तो अभी करियर के बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, मेरा कोई अभी फोकस नहीं है। जो चीज़ें होनी थी मेरी लाइफ में वो हो गई, अब फिर फोकस फिर से उसी चीज़ में मुझे नहीं भुगतना अपनी, ठीक है ना। तो जब आप, लेकिन ये पर्सन तो आपकी लाइफ में मुझे दिख रहे हैं, या तो आ चुके हैं कोई न्यू पर्सन या तो आने वाले हैं। अच्छा, बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ये रिटर्न वाली भी एनर्जी होती है बाय द वे। बहुत कम लोगों के लिए ये आपका कोई पास्ट का पर्सन या कोई ऐसा सिचुएशनशिप जिसके साथ रही हो, ये वो पर्सन हो सकता है जिसको पहले आपकी कदर नहीं थी, या पहले वो ऐसा सोचता नहीं था आपके बारे में, अब उसकी सोच आपको लेकर चेंज हुई है। ये बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी, सबके साथ नहीं होगी, ठीक है। या द व्हील ऑफ फॉर्चून 10, ये कनेक्शन डेस्टाइन टू बी है, डेस्टिनी में ये चीज़ आपके है। आप कितना भी भागो, कितना भी आगे बढ़ो, ये तो है, ये तो डेस्टिनी का डेस्टाइन कनेक्शन है। ये 4 ऑफ वैंड्स, ये सेलिब्रेशन, ये मैरिज, ये सारी चीज़ें तो ये होनी है। चाहे ये न्यू पर्सन है तब भी ये डेस्टिनी में आपके है ये पर्सन। आप ऐसा फील होता होगा आपको कि अब लव मेरे पास नहीं आ सकता। हाँ देखो, ये देखो क्वीन ऑफ सोर्स, आपको लगता होगा कि बस अब सब खत्म है, कोई प्यार नहीं होता, कोई लव रिलेशनशिप नहीं होते, सब इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं, कोई इमोशंस नहीं है। अब मैं बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का पर्सन हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा इमोशंस को मैं कोई वैल्यू नहीं देता अब, या नहीं देती अब, ठीक है। आपको लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई अब नहीं आ सकता, कोई पार्टनर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून 10, कुछ चेंज आ रहा है, कुछ व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ ये चेंज मुझे ये भी दिख रहा है। आपकी लाइफ इनकी फैमिली से मिलने के बाद या इनके घर में जाने के बाद आपकी जो लाइफ है वो टोटली, आपका लाइफस्टाइल, आपका लाइफ टोटली चेंज हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। 10 की एनर्जी आप देख रहे होगे, 10 नंबर जो है वो कंप्लीशन का है, तो कुछ तो कंप्लीट हुआ है, कुछ तो खत्म हुआ है, जो अब आप आगे बढ़ रहे हो न्यू बिगिनिंग्स की तरफ। और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को, ये जो है ना 4 ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी ज़िंदगी चेंज की तरफ जाएगी। टोटल चेंज, योर लाइफ इज अबाउट टू चेंज। डेस्टिनी, कुछ आपको डेस्टिनी में चेंज दिखेगा और बहुत जल्दी दिखेगा। अब अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव है, अभी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, तो वो बेशक ना देखें, आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। बहुत पॉजिटिव, यहाँ पर कार्ड्स ही सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, कहीं पर कोई नेगेटिव कार्ड नहीं दिख रहा है मुझे। ये देखो किस तरह से एंजॉय, 8 ऑफ वैंड्स, किस तरह से अपने आप को एंजॉय कर रहे हो ना, एकदम गार्डेड अप हो चुके हो, खुद की लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। और जब आप ऐसी एनर्जी में होते हो तो फिर तो आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हो। हाँ, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि मेरे लिए कोई प्यार नहीं है, मेरे लिए कोई बंदा बंदी नहीं है, ठीक है। लेकिन उस वक्त किस्मत का पहिया घूमता है। आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट ईयर मैरिज कर सकते हो, शादी, मैरिज का कार्ड देखो, मैरिज का नाम लिया और जस्टिस यहाँ पर आ चुका है। या डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट ईयर का ना, जुलाई और अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर का। या देखो 9 ऑफ पेंटिकल, यार क्या बात है, कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। 9 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों सेम एनर्जी, 8 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। आपने बाउंड्री सेट कर ली, किसी को मैं अपनी बाउंड्री में आने नहीं दूंगी। मैं अपने लिए खुद ही एक सन हूँ, सूरज हूँ, खुशी हूँ, हैप्पीनेस हूँ। 2 ऑफ वैंड्स, इस वक्त आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कहीं विजिट करने गए हुए हो, कहीं और से देख रहे हो, घर पे नहीं हो, कहीं और हो, या विजिट करना चाहते हो, कहीं पर बाहर निकलना चाहते हो, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो करो, ठीक है। कोई अगर ऐसा है आपके पास सोर्स है, पैसा है, इनकम है तो करो, बाहर निकलो, जाओ, जो कि मुझे दिख रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि आप सिंगल हो। ये भी सिंगल एनर्जी ही है, मैंने शुरू में इसीलिए बोला था। एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल, कोई सिंगल है और अब ये पर्सन आपकी लाइफ में, सिंगल लाइफ में आपके आने वाले हैं। आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो।
टू ऑफ वेंट्स में भी इस पर्सन से आपकी मुलाकात सोशल साइट पर हो, इंटरनेट पर हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस तो होगा, शुरुआत में अच्छी फ्रेंडशिप होगी दोनों की, फिर ये चीज़ आगे, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड आ चुका है, ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि डिवाइन टाइमिंग आप दोनों के, ये फेटेड है, इससे आप भाग नहीं सकते हो। ठीक है, इससे आप भाग नहीं सकते हो, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। इस पर्सन का कल्चर, इस पर्सन का जो मतलब आप इस पर्सन से भाग नहीं सकते हो, चाहे आप कितना भी भागो ये घूम फिर के आपके पास आएगा। ये है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, तो ये आप कितना भी भागो आप ये नहीं, मुश्किल है। 4 ऑफ वेंड्स, टोटल इनका लाइफस्टाइल चेंज और आपका लाइफस्टाइल इनके जैसा बनेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2026 या 2027 जो है ना, मैरिज का है आपका साल, मैरिज, कमिटमेंट, शादी। इनका ट्रेडिशनल फ्रॉक या कोई सूट इस तरह का हो सकता है, ट्रेडिशंस कुछ इनके अलग हैं। आई एम हियरिंग चाइना, आई डोंट नो मुझे चाइना का नाम क्यों आ रहा है, चाइना, एक और नाम भी आ रहा है, यूके का आ रहा है मुझे नाम, चाइना, यूके, और कौन सा नाम आ रहा है मुझे, ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो। अगर आप वहाँ से कहीं से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या ये पर्सन वहाँ से होंगे कुछ, या तो ये थोड़ा सा जापानीज़, चाइनीज़ टाइप के पर्सन हैं, जैसे उनका फेस का कुछ कट्स इस तरह से हैं। हाइट भी मुझे मतलब नॉर्मल लग रही है, इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं। या तो ये शेफ़ हैं किसी मतलब 5 स्टार होटल में, मतलब बड़ी वो उस पर, या तो फिर ये आगे जाके बनेंगे क्योंकि इनको शायद कुकिंग का बहुत शौक है। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, इससे पहले हमने किंग ऑफ पेंटिकल देखा था, राइट, और अभी देखो कोई यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आ चुका है। वाओ, अमेजिंग। एंड यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है जैसे कि अब आप रेडी हो। अभी देखो ये वाला जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये कुछ इस तरह से है, ये देखो कि ये जैसे होता है ना कि भागने के लिए, अब मैदान में उतरने के लिए रेडी है बंदा या बंदी, जो भी, व्हाटएवर। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैं कुछ कार्ड्स और भी देखूंगी यहाँ पे, 1-2 कार्ड, क्या मुझे आउटकम दे दीजिए। व्हाई दिस स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल इज, ये भी मुझे दिख रहा है कि जैसे आप इस पर्सन के साथ, आप दोनों का कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि शायद लोग देखेंगे आप दोनों को एक साथ, ये पब्लिकली अनाउंस्ड होगा, ये कनेक्शन लोग देखेंगे। मतलब जैसे होता है ना कि पब्लिक आपको पसंद करेगी दोनों को एक दूसरे के साथ। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि या तो ये पब्लिक आई में हैं पर्सन ऑलरेडी, या तो फिर होंगे आगे जाके इन फ्यूचर में, तो लोग बहुत आप दोनों की जोड़ी को पसंद करेंगे, लोग बहुत ज़्यादा आपको इनके साथ देखना पसंद करेंगे, और या इनकी अपनी कम्युनिटी, फैमिली, जब आप दोनों की इंगेजमेंट हो रही है या शादी हो रही है तो आपकी एक अच्छी बहुत प्यारी जोड़ी दिखेगी, और ना आप दोनों एक दूसरे का ना स्ट्रेंथ होगे, पावर होगे, आप इस पर्सन का स्ट्रेंथ हो, ये आपका स्ट्रेंथ बनेंगे, कुछ इस तरह की भी एनर्जीज मुझे आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी बताता है कि इन फ्यूचर में आप दोनों को, देखो ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है, राइट। इसीलिए तो कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे दिल थक जाते हैं, चलते चलते पाँव नहीं थकते, तो एक ही इंसान जब देता है ना तो अगला बंदा, आखिर एक टाइम आता है जब दूसरा बंदा दिल उसका खट्टा हो जाता है, हट जाता है, फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे उसके सामने सोना भी बन के आ जाओ, तभी भी शायद वो सामने वाला बंदा का दिल आपके लिए नहीं पिघलेगा, राइट। तो अभी कहते हैं कि शुरुआत में ही रिश्ते में एक होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना, और आगे जाके इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। एक बंदा खाली जोर दे और दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक होगा। 6 ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी दिख रहा है, वाह, ये देखो द एम्परर, द एम्परर। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बेशक ये पर्सन एम्परर है, इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। देखो ये बंदा एम्परर है,
देखो कार्ड, देखो इसके नीचे का कार्ड भी मैं दिखाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये जो बंदा है ना, ये है तो एम्परर, ठीक है, एम्परर है ना। देखो एम्परर जो होता है ना, आपको पता है फादर फिगर होता है, जिम्मेदार पर्सन होता है, लेकिन वो अकेला है, यानी वो सबकी जिम्मेदारियां ले रहा है, सबका सब कुछ पूरा कर रहा है, सिबलिंग्स हैं, फैमिली है, सबका सब कुछ, लेकिन जब मतलब वैसे वो ऐसे अकेला है वो, सबके होते हुए भी सब हैं आसपास, लेकिन वो अपने आप को बहुत अकेला फील करता है। हालांकि वो एक एम्परर है, कम्युनिटी में कितना पॉपुलर पर्सनालिटी है, लोग पसंद करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट है, घर में इतना ज़्यादा रुतबा है, लेकिन फिर भी क्यों वो एम्पटी है, क्यों वो अकेला खड़ा हुआ है, क्यों वो आपके पास आता है, आपके अंदर अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसकी स्ट्रेंथ हो, क्योंकि आपने उसको, आप मतलब उसके लिए वो, इस पर्सन को लगेगा कि यस आपके साथ ज़िंदगी चेंज हो सकती है, मेरा अधूरापन या अकेलापन ख़त्म हो सकता है। क्योंकि मैं इसके नीचे का कार्ड आपको दिखाऊं, ये देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। हालांकि ये जो कार्ड है सोलमेट का कार्ड होता है, पास्ट के पर्सन के रिटर्न का भी कार्ड होता है, पास्ट की एनर्जीज, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपका सोल कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग इसीलिए है, देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये जो दो जने हैं ना, देखो कैसे हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, जैसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, और यानी ये बंदा अकेला है, लेकिन इसको आपके साथ जब ये होता है या होती हैं, लेट्स से अभी कार्ड जैसे हैं कि दोनों फीमेल्स हैं, तो उस बात पे मत, जेंडर पे मत जाओ, वो खुद ही फिक्स करो, ठीक है ना, ये जेंडर पे मत जाओ, क्योंकि कार्ड्स ऐसे हैं ये वाले, ये एडवेंचर टैरोट है, ठीक है, एडवेंचर टैरोट है, तो इसके कार्ड्स ही इस तरह से हैं, तो उस चीज़ पर मत जाओ। तो यहाँ पर ये दोनों हाथ में हाथ लिए हुए हैं, ऊपर देखो स्टार्स हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के साथ ही अच्छा लग रहा है, और कोई तीसरा आए ना आए, पास कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों हैं एक साथ, तो मेरा अकेलापन, मैं अकेला नहीं हूँ, फिर तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, तो कुछ इस तरह की एनर्जी होगी आप दोनों की, आगे जाके इन फ्यूचर में भी आप दोनों का कुछ इस तरह का एनर्जी होगी। वाओ, 2 ऑफ कप्स कार्ड देखने का मेरा दिल कर रहा था, और यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि सोल कनेक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स, आगे जाके जैसे होता है ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो इस वाओ एम्प्रेस भी आ चुका है, एम्प्रर इसके नीचे था, एम्प्रर ऊपर, वाओ इट्स अमेजिंग। और आपकी ये वाली जो एनर्जी है ना एम्प्रेस वाली, जहाँ पर आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, देख रहे हो ये यहाँ पर जो एम्प्रेस है वो देखो यहाँ पर नेचर के सामने खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर वो कितना पानी पी रही, मतलब कि वो अपना इनर जो है ना, वो सोल जो है वो प्योर कर रहे हैं, या फिर पानी बहुत, या अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रख रही हैं, यानी एम्प्रेस हैं। आप जब अपनी एम्प्रेस एनर्जी में जाते हो ना, जब आप सेल्फ केयर करते हो, खुद पर ध्यान देते हो, खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, तब आप अपने रियल पार्टनर से या एम्प्रर से मिलते हो। तो ये एक डेस्टिनी में लिखा है, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। और ये ज़्यादातर ये उन लोगों के साथ है जो सिंगल हैं और यहाँ पर फ्रेश बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं, एक एस ऑफ कप्स, कोई फ्रेश ब्रांड न्यू पर्सन जो कि बनेगा आपके बच्चों का अब्बा या अम्मा, क्योंकि यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस दोनों डिवाइन कपल हमारे पास हैं, और 4 ऑफ वेंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो आई डोंट नो, मुझे और क्या ही चाहिए, ये तो आउटकम ही बहुत प्यारा निकल के आया है। 2 ऑफ कप्स बहुत प्यारी एनर्जी है, क्लेम ज़रूर करना, 1111 लिख के क्लेम ज़रूर करना, एम्परर एंड एम्प्रेस, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, सो बी रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल कनेक्शन, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सिंगल हो, डोंट वरी, सिंगल नहीं रहोगे, अगले 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के, ठीक है। मैनिफेस्ट करते रहो, इसी तरह हीलिंग करते रहो, खुद पर ध्यान देते रहो, इसी तरह अपने आप में मस्त मगन रहो मेरी तरह ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।